हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस पर। तो विदाउट वेस्ट ऑन आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोग सबसे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, क्या एलएचएस है, क्या आरएचएस है। तो ये सारी चीजें कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन, इसको बच्चों हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस मींस आइस जो फॉर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको मेल्ट होगी तो डेफिनेटली बात है किस में होगी बच्चों? ये लिक्विड फॉर्म में होगी। अगर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इट मींस कि इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। केमिकल चेंजेस के साथ साथ एक जनरल सी मैं एक रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने। सपोज हम लोग लेते हैं यहां पर NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग H2SO4 से। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि Na इस SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaSO4। उसके बाद क्या हो गया? ये HCl बनाएगा 2HCl। भाई H2 है Cl, इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा यहां पर? HCl। तो आखिर ये Na इस SO4 से ही रिएक्ट क्यों करेगा और ये H2 इस Cl के साथ किया जाएगा? तो बच्चों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को या इस केमिकल रिएक्शंस को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चों सबसे पहले ये देखिए आप कि केमिकल रिएक्शन मतलब जो इस तरफ का ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट। इसको ही हम लोग बोल सकते हैं LHS एंड देन इट इज RHS। मींस ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। भाई आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। इट मींस कि जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास है इट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास है इट मस्ट बी इक्वल टू द रिएक्टेंट। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसके पीछे ये NaCl है, ये NaCl ही क्यों बना? भाई ये H2SO4 ही क्यों है? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि Na के मॉलिक्यूलर मास की, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। तो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर हम इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसी एटम के ऑर्बिटल में क्या करना है? भरना है। किसके अकॉर्डिंग भरना है? हमें एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने एटम का बना दिया। अब इस एटम के हम लोग सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियस। इसके इस ऑर्बिटल को बोलते हैं K, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M, और जो आउटर मोस्ट में है इसको बोलते हैं हम लोग N। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसी को बच्चों हम लोग बोला जाता है ऑर्बिटल्स या सेल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल और सेल। तो सबसे पहले अगर हम सोडियम को लें तो सोडियम को इसमें हम लोग अरेंज करेंगे तो पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। और 8 और 2 कितने हो गए? 10।
और लास्ट में कितना बचा है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो 8 और 2 10 और 1 11, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है ना भाई। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है भाई, लेकिन ऑक्टेट बाबा तो कुछ और ही कह गए। ऑक्टेट ने कहा क्या है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दिस एलिमेंट इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। भाई किसी से कैसे कर पाएगा भाई, इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे करने ही करने हैं किसी भी हालत में, चाहे ये लेके करे या किसी को दे के करे। अब बात समझते हैं बच्चों, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली है सोडियम की हमारे पास, n=281, यही निकली है। तो एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे पहले वाले ऑर्बिटल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहे तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। अब किसी को डोनेट से क्या मतलब है बच्चों, किसी को डोनेट से मतलब ये है कि ये उस एलिमेंट को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने में। तो बच्चों उसमें इसके साथ में कौन सा एलिमेंट आया, क्लोरीन। अब हम बात करते हैं, यहां पर बनाता हूं बच्चों में क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 17। तो इसका हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां पर 8 और इस पर आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बच्चों, सेंट्रल पार्ट, सेम न्यूक्लियस। इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 और 2 10। उसके बाद लास्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बच्चों देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना ये कंपाउंड। अभी कैसे है, अनस्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस Na से लेता है। तो सोडियम को अगर हम लोग देखें यहां पर NaCl को अगर डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या है, Na कौन सा चार्ज शो करेगा भाई, इसने दिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव शो करेगा Na। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या करेगा, ये एक नेगेटिव चार्ज शो करेगा। इसीलिए एलिमेंट हमेशा कैटायन, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कैटायन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एनायन। तभी ये कैटायन एनायनिक जो चार्ज होता है, जब तक ये देने वाले का और लेने वाले का बराबर ना हो जाए, जब तक कोई कंपाउंड नहीं बन सकता। ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विदाउट चार्ज, कैटायन और एनायन का चार्ज जब तक बराबर नहीं होता है कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है। तो बच्चों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये कंपाउंड का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। हम लोग जानते हैं बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। मैंने अभी आपके सामने ये रिएक्शन लिखी थी तो आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको भी पढ़ाया है NaCl, मतलब Na एक पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कैसे ये मिलकर बनते हैं NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि NaCl रिएक्ट किया है H2SO4 के साथ और इसने बनाया है Na2SO4 प्लस के 2SCl, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये H2SO4 और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कंपाउंड बनते कैसे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन को ये पूरा करता है। अब बच्चों हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, ये कैसे आपस में रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, इसका पहला टाइप जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो टाइप होता है बच्चों वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके 5 टाइप की स्टडी करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन 6 टाइप में हम लोग बात करते हैं इसके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और 7th जो लास्ट है इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों आप ये समझिए कि ये 7 टाइप की आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। इन 7 टाइप्स में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे कि ये कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, किस तरीके की रिएक्शंस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, और अगर कोई रिएक्शन हमारे पास लिखी होगी तो इनके बिहाफ पर हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको यहां से समझते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। कॉम्बिनेशन मैं आपको बिल्कुल जनरल सी भाषा में समझाता हूं। कॉम्बिनेशन बात समझिएगा। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। किस चीज का कंबाइन होना भाई? किस चीज का कंबाइन होना? हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सबसे पहले केमिस्ट्री में हम लोग देखें तो उस केमिस्ट्री में बेसिक यूनिट क्या होती है जिससे कोई भी मैटर बनता है, दैट इज एटम। यहां बताता हूं बच्चों मैं आपको। सबसे पहले क्या होता है? एटम। कई सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर यहां बनाएंगे एलिमेंट। कई सारे एलिमेंट मिलकर बनाएंगे कंपाउंड, और यही कंपाउंड मिलकर बनाते हैं आगे मैटर। ये जो मैटर है, इस मैटर को हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसी मैटर से को हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसी को लिक्विड फॉर्म में बात करेंगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। कई सारे इसको कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब बात करें कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन किस चीज का हो रहा है? ध्यान समझिएगा जरा। यहां पर भाई 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए तो ये कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है। यहां पर भाई ये मॉलिक्यूल कॉम्बिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे? एलिमेंट। ये एलिमेंट बना के क्या बनाएंगे? कंपाउंड। और यही कंपाउंड एक मैटर बनाता है। बात समझे ध्यान से। इसको मैं रफ कर दूं बच्चों, इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है। अब समझिएगा आप लोग कैसे कॉम्बिनेशन मतलब किस चीज का कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें कि H2 प्लस O2, अगर हम इसको मिला लें तो क्या बन जाएगा हमारा? इसको बैलेंस करें तो H2 बैलेंस कर लेंगे हम इसको, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए बैलेंस करना, सब सीखेंगे हम। H2 प्लस O2, अगर हम C प्लस O2 को मिलाएं तो CO2। उसी तरीके से भी मैंने आपको पढ़ाया था यहां पर Na और Cl के बारे में। क्या पढ़ाया था? Na प्लस Cl मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों यहां पर? NaCl। तो ये किस चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है? Na का Cl से कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है यहां पर। भाई क्यों हो रहा है ये मैं भी आपको बता चुका
कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके पास कैटायन है, और ये एक एनायनिक कंपाउंड है जिसके पास एक माइनस चार्ज होता है। तो इसने क्या मिलकर बनाया है, NaCl। चूंकि इसके अंदर चार्ज हिडन है तो ये क्या बनाए, NaCl, एक कंपाउंड, एक सोडियम क्लोराइड। तो कॉम्बिनेशन मतलब किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें दो चीजों को आपस में मिलना है। बात समझे ध्यान से। अब हम बात करते हैं बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसको मैं रफ कर दूं बच्चों। अब अगर हम इसको डीकंपोजिशन की बात करें, इसको पूरी को रफ कर सकता हूं मैं, चलिए छोड़ देते हैं इसको। डीकंपोजिशन समझिए ध्यान से। यो मैंने अभी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिखा था, वो मैं यहां पर लिखता हूं, एक Na+Cl क्या मिलकर दे रहा है हमें, NaCl। ये पहला एग्जांपल था हमारा कॉम्बिनेशन का। अब हम बात करें डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब बात कर रहे हैं हम लोग डीकंपोजिशन की। तो डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोज होना, किसी चीज को टूटना। किस चीज में टूटना भाई, जिनसे वो मिलकर बना है। अब बात समझिए, अगर यही NaCl, इसी NaCl को ले रहा हूं मैं आपको कॉम्बिनेशन के एग्जांपल को, कि अगर यही NaCl ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो ये टूटेगा किसमें भाई, जिन एलिमेंट से या जिन चीजों से ये मिलकर बना होगा उसी में तो टूटेगा भाई ये। तो ये टूटेगा कैसे भाई, ये टूटेगा Na पॉजिटिव में प्लस के Cl नेगेटिव में। भाई इसी तरीके से टूटेगा भाई। टूटने का रीजन क्या, मतलब क्या, उसको दूसरे साइंटिफिक वर्ड में क्या कहा हम लोगों ने, उसे डीकंपोजिशन ही तो कहा है उसे। तो डीकंपोजिशन का बेस्ट क्या होता है, मतलब कि कोई चीज जो जिन चीजों से मिलकर बनी है, या कोई कंपाउंड जिन एलिमेंट से या जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसमें वो क्या हो जाए, टूट जाए। भाई अगर हम बात करें किसी भी चीज की ले लो आप, जैसे आपने कहा H2SO4 लिया यहां पर हम लोगों ने, तो भाई क्या होगा, ये H2 पॉजिटिव में प्लस के SO4 2 नेगेटिव में। तो भाई देखिए यहां पर H2 पॉजिटिव है और यहां पर SO4 2 नेगेटिव है। अगर इन दोनों कंपाइल करेंगे तो बनेगा तो हमारा H2SO4 ही ना। जो चीज, जो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिन एटम से मिलकर बना होता है, अगर वो उसी में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या समझे बच्चों आप लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको यहां से बिल्कुल डिटेल में डीकंपोजिशन के टाइप्स के बारे में बताता हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में, जो होती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसको समझिए बच्चों, थर्मल की अगर हम लोग बेसिकली क्लासिफाइड करें तो मतलब ये क्या होता है, थर्मल मींस पावर लीड नाइट्रेट, मतलब जहां पर पावर जनरेट हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि थर्मल पावर प्लांट का सुना होगा आप लोगों ने, कि कई सारे पावर प्लांट होते हैं थर्मल, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर कोई ना कोई पावर दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें लीड टू द ड्राई टेस्ट, अगर हम लोग इसको एक लेड नाइट्रेट को जैसे लेते हैं हम लोग PbNO3 का होल ट्वाइस। अब हम PbNO3 का होल ट्वाइस को अगर हम लोग हीट करवाएं, क्या करना है बच्चों, इसको हम लोग हीट करवाएं, तो बच्चों हीट करने पर क्या होगा, किस किस चीज में टूट जाएगा, ये लेड ऑक्साइड में, मतलब 2 PbO, या अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 PbO। और किस चीज में टूटेगा बताइए बच्चों, सोचिए जरा ध्यान से, जल्दी बताइए, किस में टूटेगा, NO2 में टूटेगा। ये किस में टूटेगा,
NO2 में, यस, और बताइए आगे। NO2 में बैलेंस करते जाइए इसको। किस चीज में टूटेगा? और ऑक्सीजन गैस में। किस में टूटेगा? ये ऑक्सीजन गैस में। तो ध्यान समझिए, लेड नाइट्रेट को अगर हमने क्या किया, एक हीट दी, तो ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये क्या हुआ? इट इज द इफेक्ट ऑफ द डीकंपोजिशन ना। बेसिकली क्या है ये? डीकंपोजिशन का ही तो असर है कि भाई लेड नाइट्रेट को अगर हम लोगों ने हीट दी है तो वो क्या हो गया? ये डिसोसिएट ही तो हो गया भाई, ये टूट गया ना। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जब कोई रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, भाई यहां पर क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है ये। और यहां पर ये क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। तो भाई ये क्या हुआ? ये रिएक्टेंट टूट गया। किस में टूट गया बच्चों? प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट देंगे तो क्या करेंगे? वो लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड टाइप पढ़ते हैं बच्चों। जो इसका सेकंड टाइप है, समझिए इसको ध्यान से। अगर हम लोग सेकंड टाइप की बेसिकली अगर इसकी बात करें तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। भाई आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन किसका पार्ट है बच्चों? ये इसका डीकंपोजिशन का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा था हमारा? थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब बेसिक समझो आप। अगर हम H2O को, ये लिखा है हमारा H2O, अगर हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी दें, क्या दें? इलेक्ट्रिसिटी दे दी हम लोगों ने इस पर। क्या दे दी? इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद बच्चों ये किस में टूटेगा? आपको समझिए ध्यान से, ये किस में टूटेगा? H2 में प्लस O2 में। इसको बैलेंस कर लीजिए बच्चों। यहां पर हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 2 2 4, तो यहां पर हाइड्रोजन 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो बच्चों आप समझिएगा ध्यान से, जब हम लोग गर्म पानी, एक देसी हीटर आता है जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, लट्टू कहते हैं जिसको, बेसिकली उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में डाल के अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। पानी गंदे होने का बेसिक रीजन क्या है? कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये कंपाउंड है, ये किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगी इसकी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। रहेगा तो पानी, लेकिन पानी में कहीं ना कहीं गंदगी हो जाएगी। मतलब आपने देखा होगा ये बेसिकली, अगर हम लोग इसमें पानी को ज्यादा गर्म करते हैं तो कुछ इस तरीके के रिएक्शन वाटर हीटर के साथ अगर गर्म करेंगे, या व्हेन वी अप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द वाटर, दैट वी ऑब्जर्व कि हाइड्रोजन और उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। पानी थोड़ा सा मटमैला है, गंदे कलर का हो गया है। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। यहां से हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गैसेस का भी करते हैं कि अगर हम लोगों को गैस का प्रोडक्शन करना है तो यहां से देखो बच्चों, हमारी हाइड्रोजन गैस निकली है, यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है और ऑक्सीजन की गैस निकली है। इसके थर्ड टाइप की बच्चों हम लोग बात करते हैं तो वो होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। थर्ड इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप समझो बच्चों, फोटो मतलब क्या होता है? फोटोलिटिक मतलब डेफिनेटली बात है, समझ गए हो। फोटो मीन्स होता है लाइट। इस लाइट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बच्चों वो होती है फोटोन, PHOTON। ये फोटोन से ही मिलकर सन लाइट देता है। बात समझ में आई आपकी? कि जो लाइट मिलती है हमें, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो एनर्जी, तो फोटो एनर्जी का मतलब क्या है? कि ये लाइट मतलब फोटोन ही है ये। जब लाइट की प्रेजेंस के साथ हम किसी कंपाउंड को अलग अलग कर दें, किसके साथ? फोटोलिटिक एनर्जी। समझ में आया ना? या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन जिसको बोलेंगे हम लोग। किसी लाइट के मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी लाइट पड़ी सरफेस पर और कोई चीज अलग अलग हो गई। इसका एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों हम लोग।
इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक सा हम लोग एग्जाम्पल इसका यूज करते हैं। एक लेते हैं सिंपल सा AgCl। क्या लेते हैं बच्चों हम लोग? 2AgCl। अब इसको आप इजीली बच्चों ब्रेक डाउन कर दीजिए। किसमें? सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे हम लोग। जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किस किस में टूटेगा बच्चों? 2Ag में। किस में टूटेगा ये? 2Ag में प्लस के Cl2 में। किस में टूटा है ये? 2Ag में प्लस के Cl2 में। तो इस टाइप की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई? सनलाइट। अगर हम सनलाइट इससे हटा लेते तो बच्चों ये AgCl कभी Ag और Cl में अलग अलग हो ही नहीं पाता। मतलब किसकी हो तो कई तरीके से सकता है भाई, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसकी प्रेजेंस से भी कुछ हो सकता है। इट इज द मेन रीजन। तो बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा है? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का, कि 2AgCl के मॉलिक्यूल्स 2Ag प्लस के Cl2 में कैसे ब्रेक हो रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लें बच्चों हम लोग इसका। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, 2AgBr। क्या लिया हम लोगों ने? 2AgBr। सेम प्रोसेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों हम लोगों ने इसमें क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। तो सेम क्या निकलेगा बेटा? 2Ag प्लस के Br2। बात समझ में आई बच्चों आपको? क्लियर है? ये क्या होता है बेटा? सिल्वर क्लोराइड। ये क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जो थर्ड, ये हमारा क्या था बच्चों? ये सेकेंड रिएक्शन थी हमारी डिकम्पोजिशन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन थी वो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझते हैं बच्चों उसको, डिस्प्लेसमेंट को। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कैसे होती है, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, किसके साथ होता है, ये पूरी जानकारी अब हम लोग यहां से लेंगे। चलिए बच्चों हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझिए, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों मैं आपको दोबारा लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए समझिए, इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया है इसमें मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? H2SO4 के साथ। समझिए सेम कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई थी। मैग्नीशियम क्या है? अगर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8। 2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो क्या होगा ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। H2 की करेंगे तो +2, SO4 की करेंगे -2। तो बात समझिए आप, हमें बनाना क्या है? एक नया कंपाउंड बनाना है। तो नया कंपाउंड कैसे बनेगा भाई? जब इसका पॉजिटिव चार्ज किसी ऐसे एलिमेंट से मिलेगा जिसका चार्ज भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कितना होगा? 2। तो ये Mg इस SO4 के साथ रिएक्ट करके यहां पर क्या बनाएगा बच्चों? MgSO4। अकेला क्या बचा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पर क्या होगी? लिबरेट होगी। बात समझ में आई आप लोगों के? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक हाई रिएक्टिव मेटल है। भाई हाई रिएक्टिव मेटल तो मोस्टली किसी ना किसी चीज को लेके भागेगी ना, तो वो जिसको भागती है वो लेके, वो क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। भाई आप बात समझिए इसको ध्यान से। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये Mg है, मैग्नीशियम है, और ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो MgSO4। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट। और यहां पर क्या बना? हाइड्रोजन। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं इसमें, कि ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी है। इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग ध्यान से, कि व्हेन मेटल रिएक्ट with acid
with acid is formed हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग H2 लिखते हैं। बात समझ में आई बच्चों? क्या बताया मैंने आपको कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना ही होना है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग इसका। जैसे मान लेते हैं हम लोग Zn। अब Zn को हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहां पर क्या बना बच्चों? ZnCl। अब इसको हम बैलेंस करते हैं बच्चों। कैसे बैलेंस करेंगे कि Zn तो की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Cl भी तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक है ना। लेकिन ZnCl कभी देखा ही नहीं होगा आपने। देखा क्या होगा? ZnCl2 देखा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? Zn के आगे HCl के आगे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे तो 2Cl तो हो गए। बचा क्या हमारा? H2। देखिए यहां पर H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई है। इसके बाद कोई और एसिड ले लीजिए बच्चों, हम लोग कोई भी एसिड ले लीजिए, किसी कोई मेटल का नाम बताइए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कैल्शियम लेते हैं। इस कैल्शियम को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। साफ साफ दिख रहा है, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया SO4 2 नेगेटिव होता है। तो यहां पर Ca इस SO4 को लेके निकलेगा तो क्या बनेगा बच्चों? यहां पर CaSO4 और लास्ट में क्या बचा? H2। देखिए ये निकल गया H2। इस तरीके से हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब किस कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आप समझो। कौन किसको छोड़ के भागा है? तो यहां पर SO4 छोड़कर भागा है ना। किसको छोड़कर भागा है? H2 को छोड़कर भागा है। किसके साथ भागा है? मैग्नीशियम के साथ भागा है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। भाई ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट तो इजिली इसको लेकर जा सकता है, यहां पर बना सकता है मैग्नीशियम सल्फेट, और बचेगा क्या बेचारा? अकेला हाइड्रोजन। सेम कंडीशन देखिए इसके साथ हुई है, जिंक के साथ हुई है। Zn इस Cl के साथ रिएक्ट हुआ तो बनेगा क्या बच्चों? ZnCl2। यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट होगी। सेम एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कैल्शियम का। कैल्शियम लिया, रिएक्ट किसके साथ हुआ? H2SO4 के साथ। क्या बना? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस के हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? चलिए हम लोग इसका 4 टाइप देखते हैं बच्चों। अब 4 टाइप में हम लोग बात करेंगे इसकी। ये डिस्प्लेसमेंट था, अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा। अगर वीडियो में कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। आपके हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स का अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं 4 टाइप के रिएक्शंस की, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो 4th नंबर है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात समझो, वो जो हम लोगों ने पढ़ी थी अभी, यहां पर मैं लिखता हूं, वो क्या लिखा था हम लोगों ने? देखिए ध्यान समझिएगा बच्चों। Mg रिएक्ट किसके साथ किया था? H2SO4 के साथ। क्या बनाया था इसने? MgSO4 बनाया था, और हाइड्रोजन गैस यहां पर हमारी लिबरेट हुई थी। ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। ये हमारी थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। कैसे? क्योंकि एक ही इसमें क्या था? ये तो सल्फ्यूरिक एसिड था, यहां पर एक हमारे पास मान सकते हैं कि एक एलिमेंट था। अब हमारे पास मान लो रिएक्टेंट भी दो हो जैसे समझिएगा ध्यान से। तो ये एक ही बार तो रिएक्ट हुआ था, यहां पर एक ही बार तो डिस्प्लेस हुआ है। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, कि यहां पर लेता हूं मैं NaCl रिएक्ट करता है किसके साथ? H2SO4 के साथ। समझिएगा ध्यान से बच्चों इसको। तो अभी भी मैंने बताया था इससे पहले कि ये Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO4 के साथ। चूंकि Na एक पॉजिटिव है, SO4 कितने होते? 2 नेगेटिव होते, तो यहां पर इसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो यहां बनाएगा क्या बच्चों? ये Na2SO4। देखिए एक बार ये डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए ये H2 इस Cl को लेके भागेगा, तो यहां पर बचेगा क्या बच्चों? देखो यहां पर H2Cl तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, होता क्या है? 2HCl। अब समझना बच्चों, आप ध्यान से बिल्कुल इसको देखिए, ये बना क्या है यहां पर? 2HCl। तो एक Na पॉजिटिव SO4 के
7 निकला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है, ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। और बात सही है कि इसका मॉलिक्यूलर मास इसके मॉलिक्यूलर मास के m0 से रिप्रेजेंट किया है बच्चों मैंने मॉलिक्यूलर मास को, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं m0 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूलर मास का रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही कहां का होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, तभी तो वही रिएक्शन बैलेंस होगी। तो अब आपने क्या समझा कि NaCl मतलब एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, भाई दो कंपाउंड होंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी तो दोनों जगह ही होगा। भाई जिस जिस जगह डिस्प्लेसमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। भाई यहाँ पे Na इस SO4 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यहां से उसने। भाई H ने क्या किया, Cl को डिस्प्लेस कर दिया, यही तो हुआ है। भाई मेटल ने क्या है, ये नॉन मेटल है, उठा के डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां बना दिया क्या, सोडियम सल्फेट। ये क्या होता है बच्चों, एक सॉल्ट होता है, और ये क्या है, HCl गैसेज है, HCl बन गया। बात समझ में आई? तो क्या ये पॉसिबल है रिएक्शन, बात समझिए, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? देखिए क्या होता है, मैं आपको बनाया क्या है यहां पर, एक एसिड और एक सॉल्ट। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कैसे ये एक कंपाउंड और ये एक कंपाउंड आपस में केमिकली डिस्प्लेस होते हैं और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। अगर इसके साथ अगर हम कुछ और ले लें यहां पर बच्चों, आप जैसे कोई और बात करिए, जैसे NaCl की जगह आप कुछ और बताइए, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया है CaCO3, CaCO3 को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए ये Ca इस SO4 के साथ रिएक्ट करके यहां पर होगा CaSO4 प्लस के क्या बनेगा, H2O। भाई CO2 है, समझिए ध्यान से, ये CO3 है, लेकिन हमें निकलेगा कहा यहां पर CO2 प्लस के 2 H ये हैं और एक O ऑक्सीजन का यहां निकलेगा, तो निकलेगा क्या बच्चों यहां पर H2O। तो बात समझिए, भाई इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहां पर से यहां पर से क्या बना है, CO2 प्लस के H2O। तो ये आपस में डिसोसिएट हुए, दो कंपाउंड क्या हुए, अब यहां पर जो रिएक्टेंट के साइड थे वो क्या हुए, प्रोडक्ट की साइड आ गए, किसके, नए फॉर्म में आ गए। तो ये हुआ क्या टोटल, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। देखिए दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं आप लोग यहां पर, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई बच्चों? अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी जो बाकी रिएक्शंस हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिसको कहते हैं। जब तक के लिए बच्चों आप लोग इसको तैयार कीजिएगा, इस चैप्टर की रीडिंग करिएगा और कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।